सुनो। हाँ वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। हाँ तो ले लीजिए ना, अलमीरा में रखे हुए हैं। अलमारी में रखे हुए पैसों की बात नहीं कर रहा मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पापा ने दहेज के टाइम पे नहीं दिए। लेकिन राहुल, आपने तो शादी के टाइम ये कहा था ना कि आप दहेज के खिलाफ हैं। ये सब बातें ना सिर्फ लोगों के सामने बोलने के लिए होती हैं। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी ज़िंदगी भर के लिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने वाला हूँ, तो उसके बदले में दहेज नहीं मिलना चाहिए क्या मुझे? हाँ लेकिन आपने कहा। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। अपने पापा के पास कॉल करो और उन्हें बोलो कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर 10 लाख रुपए चाहिए, बस। 10 लाख रुपए? और राहुल, पापा इतनी जल्दी कैसे मैनेज करेंगे? मुझे क्या पता, कहीं से भी इंतजाम करें, बस मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर 10 लाख रुपए चाहिए, बात खत्म। लेकिन राहुल, मेरी बात तो सुनो। राहुल मेरी बात तो सुनिए। राहुल, मैं क्या बोल रही थी, इस संडे शॉपिंग करने चले? क्यों करनी है शॉपिंग तुम्हें? तो तुम्हें पता तो है ना, अगले महीने घर में छोटी की शादी है, तो उसी के लिए। तो अपने बाप से बोलना, शॉपिंग करा देगा तुझे। तुम ऐसे क्यों बात करते हो? ऐसी क्यों बात कर रहा हूँ मतलब? तेरे बाप से पैसे मांगे थे मैंने, एक फूटी कौड़ी तो मुझे वो दे नहीं पाया, और अब तू चाहती है तेरे ऊपर मैं पैसे उड़ाऊं। देखो राहुल, तुम्हें दहेज ही चाहिए था तो शादी से पहले बोल देते। अब तुम शादी के बाद ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? और मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए ऐसे बन जाओगे। हाँ बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। अपने बाप से जाके बोल दियो कि मुझे पैसे दे दे, नहीं तो इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगा तेरा। राहुल मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही है? अरे आपको बताया तो था, आज छोटी की एंगेजमेंट है और आप बहुत सही टाइम पे आ गए हो। एक काम करो, आप भी चलो, पापा और रिलेटिव से मिल लेना। मुझे कहीं नहीं जाना तेरे साथ, और आज तुझे तेरे घर ही भेज देता हूँ। 1 सेकंड रुक। ये अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। मतलब मैं समझी नहीं राहुल। मतलब ये है कि तेरे बाप से बोल दियो कि जब वो तुझे पैसे दे देगा ना, तब आइए इस घर में। तुम पैसों को लेके इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पापा ने अभी तो शादी के सारे खर्चे उठाए, और फिर तुमने जैसा बोला था पापा ने वैसा अरेंजमेंट तो करके दिया ना। अरेंजमेंट करके कोई एहसान कर दिया कि मेरे ऊपर? जो भी तेरे बाप ने किया ना वो तेरे लिए किया है, मेरे लिए कुछ नहीं किया उसने। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसे अचानक से पैसों की डिमांड नहीं कर सकती हो ना। अभी तो 2 महीने पहले हमारी शादी हुई है। देख, यहाँ खड़े हो गए ना, फालतू के बहाने मत दे मुझे। मैं जैसा बोल रहा हूँ तुझे वैसा कर। राहुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे इतने पैसों का अरेंजमेंट कैसे करेंगे पापा? और फिर अगले महीने छोटी की भी तो शादी है ना। तुझे समझ नहीं आती एक बार की बात? हाँ, इतनी देर से समझा रहा हूँ मैं। ऊपर देख, अब इस घर में जब ही घुसी हो जब तेरा बाप तेरे को पैसे दे दे, समझ आई? अभी सामान उठा और निकल यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकल। दीदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? आप अंदर आओ पहले, आओ। आप बैठो आराम से। क्या हुआ दीदी? राहुल, सिद्धार्थ मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। पैसों के लिए मुझे बहुत परेशान करते हैं और धमकी देते हैं कि घर से पैसे मंगवाओ वरना वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। शादी के इतने साल बाद वो इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं आपसे? ये अभी की बात नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है ये सब। पहले मुझे लगता था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कभी कभी मुझे लगता है कि सुसाइड कर लूं। ऐसे घुट घुट के जीने से तो अच्छा ही है ना। दीदी कैसी बात कर रही हो आप?
प्लीज ऐसी बात मत करो। आप टेंशन मत लो, उनसे तो मैं बात करता हूँ। किसको फोन कर रहे हो? मैं पुलिस में कंप्लेंट कर रहा हूँ दीदी, सारी हेगड़ी निकल आएगी उनकी। फिर एक कंप्लेंट तो मुझे भी करनी है तुम्हारे खिलाफ। ये आप क्या बोल रही हो दीदी? हाँ, डाउरी केस के लिए। तुम भी तो भाभी के साथ यही कर रहे हो ना, पैसों के लिए बदतमीजी करते हो ना उनके साथ। फिर तुम में और सिद्धार्थ में क्या अंतर रह गया? आई एम सॉरी दीदी, मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं रिचा के साथ किस तरह से बिहेव करता था। मैंने उसे पता नहीं क्या क्या नहीं कहा दीदी। दीदी आप फिक्र मत करो, हम जिया जी से भी बात करेंगे। तुम्हें सिद्धार्थ से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कल मेरी भाभी से बात हुई थी तो मुझे पता चला कि तुम उनके साथ क्या कर रहे हो, और मैंने तुमको तुम्हारी इस गलती का एहसास कराने का यही तरीका सही समझा। आज जब मेरे ऊपर ये सब आया तो तुमको एहसास हुआ। रियली सॉरी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी मैं पैसों के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, भाभी से मांगो जाकर के। हेलो। रिचा, रिचा प्लीज मुझे माफ कर दो। रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया है रिचा। बेवजह तुम्हें कुछ भी बोलता रहता था, पैसों के लिए मैं तुम्हें कितना मेंटली टॉर्चर करता था। रिचा आई एम सॉरी। रिचा आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। कोई बात नहीं राहुल, अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। रिचा मैं तुम्हें घर लेने आ रहा हूँ, तुम प्लीज घर आ जाओ। ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।